हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 28 मार्च 2023 के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्वेश्चन भी आपके इसके साथ मिक्सर रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में नामिबिया से लाई गई मादा चीता सासा की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों, नामिबिया से कुनू नेशनल पार्क में मादा चीता सासा लाई गई थी, इसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो नामिबिया से कुनू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ी गई मादा सासा के गुर्दों के संक्रमण होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस मादा के गुर्दों में संक्रमण भारत के आने से पहले ही था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री जीएस चौहान ने बताया कि चीता के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए तैनात 3 पशु चिकित्सक द्वारा मादक चीता के स्वास्थ्य परीक्षण के उपचार की आवश्यकता पाई गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों कुनू नेशनल पार्क के बारे में, तो आपको याद रखने हैं दोस्तों, पहले इसका अभ्यारण्य के रूप में इसे 1981 में स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है। और दोस्तों, उसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, भिंड श्योपुर और मुरैना जिलों में विस्तारित है। ये दोनों जिलों को आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सभी स्मार्ट सिटी पर केंद्रीय प्रदर्शनी लगाई गई। मध्य प्रदेश से कितनी स्मार्ट सिटी ने इसमें सहभागिता की है? तो दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटियों ने सहभागिता की है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में देश की सभी स्मार्ट सिटी पर केंद्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश में मध्य प्रदेश की सभी 7 स्मार्ट सिटी भी सहभागिता कर रही हैं। सतना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर स्मार्ट सिटी द्वारा प्रदर्शित स्टॉलों में नगरों की मुख्य परियोजनाओं के मॉडल प्रस्तुत किए गए। इन सभी 7 स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो दोस्तों, यह भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली की ओर चलाई जाएगी। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक भोपाल पहुंच गया। इस ट्रेन के उद्घाटन से सेवा शनिवार से शुरू होगी। यह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन चलेगी और आगरा से वापस लौट जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में निम्न में से किससे तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, बांदरी, ये सागर जिला दोस्तों, आपको याद रखना है। दूधमनिया और अमायन पंचायत, यानी इन तीनों जगह को दोस्तों तहसील घोषित किया जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों करीब 16 साल से चल रही भोपाल की बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। राज्य सरकार राजधानी में 4 तहसीलें बनाने जा रही है। इन नई तहसीलों को गठन इसी साल नवंबर में होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले होने की पूरी संभावना है। भोपाल में अभी 3 तहसीलें बैरसिया, कोलार और हुजूर है। और पिछले 21 मार्च को हुई बैठक में 3 नई तहसीलों के गठन की मंजूरी दी गई थी। यह 30 तहसीलें भिंड में अमायन, आपको याद रखना, सिंगरौली में दूधमानिया और सागर की बांदरी बनाई गई थी। इस तरह से 1 महीने में भोपाल की 4 तहसीलें को मिलाकर 7 नई तहसील गठन करने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों अभी वर्तमान में 52 जिलों में 428 तहसीलें हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों, अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स की, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री का नया CFO कौन बना है? तो दोस्तों, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इन्हें दोस्तों श्रीकांत वेंकटाचार्य जी को दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का CFO नियुक्त किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री ने श्रीकांत वेंकटाचारी को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी को और शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि वेंकटाचारी 1 जून से पदभार ग्रहण करेंगे। इस समय जॉइंट CFO के पद पर कार्यरत हैं।
वेंकटाचारी आलोक अग्रवाल की जगह लेंगे, जो वर्ष 2005 से ही रिलायंस इंडस्ट्री के सीएफओ के रूप में कार्यरत हैं। पद से हटने के बाद वह कंपनी के मुखिया मुकेश अंबानी के वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों 2023 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि आपको याद रखनी है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया है, आपको याद रखना है। ताजिकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट के कोऑर्डिनेटर के रूप में के आर पार्वती जी को नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। और बीपीसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक श्री जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। और टीसीएस का नया सीईओ दोस्तों के कृतिवासन जी को, और हनीवेल का नया सीईओ विमल कपूर जी को। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी ने किया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो टिकली गांव हरियाणा में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वत श्रृंखला के 4 राज्यों में अरावली पर्वणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को वृक्षारोपण करना है। यह परियोजना केंद्र सरकार के दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है, जो पूरे देश में हरित मार्ग बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि भूमि के विघटन और रेगिस्तानीकरण के निपटाया जा सके। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों यह पहली बार महिला प्रीमियम लीग खेली गई थी, जो कि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर अपने नाम किया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो वुमेंस प्रीमियर लीग का पहला फाइनल मैच 26 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने दिल्ली को आखिरी ओवर में 7 विकेट से हराकर महिला आईपीएल का पहला सीजन अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों 36 रॉकेटों के साथ दोस्तों भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसरो ने हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से 36 उपग्रहों को ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट लॉन्च कर दिया है। इसरो ने ब्रिटेन के वन वेव के लिए 36 उपग्रहों के इस दूसरे वेव का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह कंपनी की फर्स्ट जनरेशन के लोअर अर्थ ऑर्बिट तारामंडल समूह को भी पूरा करेगी, जिससे कंपनी 2023 में वैश्विक कवरेज शुरू कर सकेगी और इसरो की कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में इससे उसकी सफलता को और ही मजबूत मिलेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो बात करें इसरो की स्थापना की। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका दोस्तों मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। तो दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो दोस्तों यह दूसरी G20 फ्रेमवर्क की वर्किंग ग्रुप की बैठक दोस्तों चेन्नई में संपन्न हुई है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों बात करें NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, तो इसकी स्थापना दोस्तों 2014-15 में की गई थी, आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय दोस्तों शंघाई चीन में है और दोस्तों इसकी अध्यक्ष तो अभी यही बन गई हैं ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग्स वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% यानी 6% रहने का अनुमान लगाया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। बात करें दोस्तों आज के क्वेश्चन की, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री का नया CEO किसे नियुक्त किया है यानी कौन बनाया गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आई होप दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसी लगी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।